यूक्रेन को अब ऐसा जल्लाद मिलने जा रहा, ऐसा फौलादी शिकारी मिलने जा रहा कि इससे रूस का बचना काफी मुश्किल है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर यूक्रेन को 100 राफेल लड़ाकू विमानों और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की मंशा पर मुहर लगा दी है। यानी अब यूक्रेन की वायुसेना यूरोप में एक नई जानलेवा ताकत बनकर उभरने जा रही है। यह कोई सामान्य डील नहीं है, यह एक दीर्घकालिक वॉर ड्राइव को ईंधन देने वाला करार है। राफेल जिसे फ्रांस का तूफानी शस्त्र और आसमान का जल्लाद भी कहा जाता है। फ्रांस ने अब ठान लिया है कि यूक्रेन की वायु प्रतिरोध क्षमता को सीधे रूस के सिर पर खड़ा करने वाला हथियार बना देंगे। जेलेंस्की और मैक्रो ने एयरबेस पर खड़े होकर यह संदेश बिल्कुल साफ कर दिया है कि यूक्रेन अब किसी के रहमो करम पर नहीं, राफेल की मारक क्षमता पर खड़ा होकर युद्ध लड़ेगा। और ये राफेल डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं बल्कि रूस की सैन्य बढ़त को उधेड़ने का यूरोपीय ऐलान भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के साथ 100 राफेल जेट देने का समझौता करके ये साबित कर दिया है कि रूस के खिलाफ सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आक्रामक सैन्य समर्थन देने के लिए भी तैयारी की गई है। फ्रांस ने कहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना के लिए यह आवश्यक है और अगर यूक्रेन भविष्य में राफेल का उत्पादन खुद के देश में ही करता है तो फिर क्या कहना, फिर तो यूक्रेन रूस के लिए और भी जानलेवा साबित होकर निकलेगा। फ्रांस का राफेल ऑपरेशन सिंदूर में भी पूरी तरह से टेस्टेड है। पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े इमारतों पर मिसाइलें गिरी उसे वर्ल्ड मीडिया ने खुद दिखाया, कितने आतंकियों के ठिकाने तबाह बर्बाद हुए उसने राफेल की शक्ति को पहले ही साबित कर दिया है। ऐसे में अगर यूक्रेन फ्रांस का 100 राफेल ले रहा है जो 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट में गिना जाता है, इसकी ताकत सिर्फ स्पीड या हथियारों में नहीं बल्कि एक साथ कई युद्ध भूमिकाओं को निभाने में गिना जाता है। राफेल एक मल्टी रोल कातिल है। राफेल अपने एक ही उड़ान में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, न्यूक्लियर स्ट्राइक सब कर सकता है। इसे ओमनी रोल फाइटर इसलिए कहा जाता है। यूक्रेन के लिए रूस के खिलाफ ये कारगर हथियार साबित होगा क्योंकि यह सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि एक उड़ता हुआ युद्ध तंत्र है। एक साथ कई भूमिकाएं निभाने की क्षमता, अदृश्य रहकर मार गिराने की क्षमता, मेट्योर, स्कैल्प, स्पेक्ट्रा जैसी मिसाइलें सुरक्षा की ढाल है जो काफी कारगर साबित होगा। और अगर यूक्रेन को ऐसा कुछ मिला तो फिर रूस की शामत आने वाली है।